हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हरी खाद। तो हरी खाद को ज़मीन की फसल को यानी अपने पाक की फसल को बढ़ाने के लिए ये हरी खाद कैसे रेडी की जाती है खेत में, उसके बारे में आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। तो ये जो खेत देख रहे हैं, इसका लोकेशन है सूरत साउथ गुजरात में। तो ये जो खेत है, तो खेत में जो मिट्टी होती है, मिट्टी की उर्वर शक्ति को बढ़ाने के लिए ये जो पौधे हैं, जिसे इक्कड़ बोलते हैं यानी ढेंचा भी बोलते हैं, तो उसको उगाया जाता है। और उगाने के बाद ये जो प्लांट देख रहे हैं, उसको ट्रैक्टर की हेल्प से ज़मीन में ही बोया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको ज़मीन में कैसे वो डालते हैं। तो ये पूरी ये जो फसल रेडी हो चुकी है 35 दिन के बाद। तो ये जो बीच वाला भाग है, आप देख सकते हैं क्लियरली, उसमें ट्रैक्टर से इन लोगों ने पूरा अंदर डाल दिया है। तो इससे क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बोला, उसकी उर्वर शक्ति बढ़ेगी, उसकी क्षमता बढ़ेगी, और जो सॉइल है, सॉइल में जैसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो पाक को रेडी करने के लिए फ़ायदे कारक है, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, वो रेडी होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बीच वाला पार्ट, ये 8 एकड़ जैसा पूरी ज़मीन है, उसमें से बीच वाला भाग इन लोगों ने कर दिया है। और साइड का जो बाकी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किसान ने कैसे किया, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप मेरे साथ पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो मैं एक पौधा आपको दिखाता हूँ तोड़ के। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है कि सॉइल को कोई भी पाक हम अगर लगाते हैं तो विदाउट फर्टिलाइज़र तो ये रेडी होने से रहा, क्योंकि अगर रेडी होगा तो उसकी जो प्रोडक्शन है बहुत ही कम रहेगा। अगर प्रोडक्शन कम रहेगा तो उसका जो खर्चा लगता है किसान भाइयों के लिए, वो फिर वो उसको परवड़ेगा नहीं। तो उससे क्या होता है कि किसान घाटे में जाता है। तो वो लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते ही करते हैं। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से क्या होता है कि जो सॉइल है, सॉइल की पीएच वैल्यू, सॉइल की जो उर्वर शक्ति है, वो कम होती है, जिससे आने वाली जो पीढ़ियाँ होती है उसको खेती लायक ज़मीन नहीं मिलेगी, और दिन ब दिन इसकी जो प्रोडक्शन होगी वो फिर कम ही होगी। तो सॉइल की पीएच वैल्यू को और सॉइल की क्षमता को मेंटेन रखने के लिए हमें हरी खाद जैसी चीज़ें ज़मीन में डालनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि ज़मीन आपको एक अच्छी सी फसल उगा के देगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्रैक्टर की वजह से मदद से ये कैसे ये लोग अंदर डालते हैं। तो इसका जो फसल रेडी होने का टाइम होता है 35 से 40 दिन। तो 40 दिन के बाद ये जब फ्लावरिंग करता है, ये जो पौधा फ्लावरिंग करता है, उसके बाद तुरंत ही ट्रैक्टर से इसको खुद ही ज़मीन में कल्टीवेटर करके ज़मीन में डाल दिया जाता है। ये देख सकते हैं आप क्लियरली। तो ये एक जो जानकारी है, मुझे भी पहली बार मालूम हुई, क्योंकि मुझे नहीं पता था। तब अभी तक मेरे को यही पता था कि केमिकल फर्टिलाइज़र ही यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब मेरे को पता चला, मैंने 2-3 किसान भाइयों को बोला जो ये लोग फसल ये खेती करते हैं, तो तब मेरे को पता चला कि क्यों नहीं ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिससे दूसरे जो किसान हैं उसको भी लाभ होगा। तो ये ट्रैक्टर, ये देखो कैसे ये लोग कर रहे हैं। तो आज क्या होता है कि कोई भी जैसे राइस लगाते हैं या फिर गेहूँ लगाते हैं, तो अगर 1 एकड़ में राइस लगाना हो तो उसकी जो खर्चा होगा वो तकरीबन, फॉर एग्जांपल मेरा एक्सपीरियंस की वजह से 14,000 इंडियन रुपीज़ होगा। तो 1 एकड़ में अगर 14,000 रुपया वैसे ही खर्चा पड़ रहा है, और उसका प्रोडक्शन अगर बाहर निकलते के समय प्रोडक्शन अगर मेरे को 20,000 ना मिले, तो फिर उसको फ़ायदा क्या। तो इसीलिए किसान भाई क्या करेंगे कि केमिकल फर्टिलाइज़र ही यूज़ करेंगे, क्योंकि उसी से उसकी क्षमता बढ़ेगी। लेकिन ओवरऑल नुकसान आने वाली पीढ़ियों के लिए और हमारे खुद के लिए है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र ज़मीन की को नुकसान करता है। चलो मैं आपको अभी थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि ये कैसे ज़मीन में कल्टीवेटर करके ये पाक को अंदर ही डाल देता है। देख सकते हैं आप क्लियरली। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ वही मैं बोल रहा था कि जो खर्चा पड़ता है किसान भाई तो वही देखेंगे, लेकिन ज़मीन ख़राब होने के चांसेस 80 से 90% ज़्यादा है। अगर गोबर आप डालते हो, गोबर भी बहुत बेस्ट है, लेकिन उससे भी बेस्ट है ये पौधे, हरी खाद, क्योंकि ये रेडी होने में 35 दिन लगते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपने गेहूँ लगाया या राइस लगाया, तो वो पाक रेडी होने के बाद आपका खेत वैसे ही 1.5-2 मंथ वैसे ही पड़ा रहता है। तो जो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसके क्यों ना उसकी जगह हम वही
ये जो हरी खाद है वो उसको रेडी करके फिर वही ज़मीन की पीएच वैल्यू और ज़मीन की न्यूट्रिशंस और जो सॉइल है उसकी क्षमता को बढ़ा क्यों ना जाए। तो आज का वीडियो शायद आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।